हैप्पी बर्थडे डियर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि आज मैंने छुट्टी भी की है ऑफिस से और आज बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी लाइफ से जुड़ी हुई। तो बस आप व्लॉग में एंड तक बने रहना। बस अभी मुझे काम करना है। अभी मैं सोकर उठी थी, अभी बस चिराग को स्कूल भेजना है। उसकी मैं छुट्टी नहीं कराऊंगी, वो बहुत छुट्टियाँ हो चुकी है उसकी सर्दियों के लिए, जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो अभी एग्ज़ाम है। तो गाइस बस अब मैं अपने काम पे लग जाऊंगी। और मैं सबसे पहले मैंने पानी पिया था, फिर मुझे चिराग के लिए लंच भी बनाना था। और बस सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है। और आज जैसे कि मैंने छुट्टी की हुई थी, चिराग के लिए बना दिया मैंने लंच। बच्चों के बड़े नखरे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ना खा करते हैं। तो ये मैंने बनाई है, मिर्ची लग रही है पर मैंने मिर्ची डाली नहीं इसमें। वो देखी मिर्च होती है ना, थोड़ा सा मतलब फ्लेवर के लिए डाल दिया, तो कोई बात नहीं, ठंडी होगी ठीक हो जाएगी। तो ये चिराग का लंच हो गया और इसमें मैंने चिराग के लिए डाल दी मखाने। चिराग को बहुत पसंद है मखाने खाने, तो बस फटाफट इसको तैयार कर देती हूँ। इसकी वाटर बॉटल इतनी अभी तो मैं थोड़ा सा लेटी हुई हूँ। छुट्टी वाले दिन ना मन नहीं करता ज़्यादा मतलब जल्दी उठने का, तो बस अभी थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर मैं अपने काम करूँगी। फिर हम बहुत अच्छा सा एंजॉय करने वाले हैं आज का दिन। और आज मैंने छुट्टी इसलिए की थी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मैंने आज सारा काम फिनिश कर लिया है, बस अब करनी है अपने मंदिर में जाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे काम करेंगे। अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। तो गाइस यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और बस अभी सिंपल सी ही बनी हूँ। अभी मैंने ज़्यादा मेकअप सेकअप नहीं किया और शायद मैं कम ही करती हूँ। तो बस अभी मुझे जो मैंने प्रसादा बना रखा है वो लेकर आना है और फिर उसके बाद फिर तो गाइस यहाँ पर हम चलते हैं। बस हम हो गए हैं तैयार और हमने अपना सारा सामान भी तैयार कर लिया है। तो ये डोंगे वगैरह मैंने रख लिया है, डोंगे मैं घर से रख लियो, कुछ थोड़े रह गए हैं, थोड़े हम मार्केट से लेंगे। तो बस अभी चलते हैं मंदिर में। तो इन भैया से हमने खाने का जो सामान है वो बनवाया था, क्योंकि ये मैं इसको मार्केट में देखती हूँ इन भैया को। इनके पास ये बेटा भी है छोटा सा, तो वो भी इनके साथ लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सेल नहीं थी इनकी, तो मुझे लगा कि मैं इनसे ही बनवाऊँगी। तो इन्होंने पूरे टाइम से हमें ये चीज़ें बना के दे दी। तो हम मंदिर में आ गए थे और मंदिर में आते ही हमने देखी गाय। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि यहीं पर सारा प्रसाद बांट दूँगी, बट यहाँ पर कोई भी मतलब बैठा हुआ नहीं था, जो बैठे हुए रहते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर हम कहीं और बांटेंगे। तो सबसे पहले मुझे पंडित जी मिले और इनके चरण स्पर्श करने के बाद फिर हम अंदर मंदिर में चले गए थे। तो प्रसाद बांटने के बाद फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रसाद हमें कहाँ पर बांटना है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे मिल जाते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो बस अब हम आ गए हैं बाबा जी के मंदिर में। और बाबा जी के मंदिर में आके मुझे इतना अच्छा लगता है ना, दिल मेरा भावुक सा हो जाता है। और आंखों से अपने आप ही बाबा जी की प्रतिमा देख के आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। और ये एक भक्ति भाव होता है, शायद हर किसी को नहीं होता होगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे और यहाँ पर पंडित जी को भी मैंने बोला था कि आज मेरा बर्थडे है और आप प्लीज़ भोग लगा दीजिए। तो ये आ गए थे। तो इन्होंने मैं जब ये सामान की गांठें खोल रही थी तो इसमें भैया ने इतनी गांठें लगा रखी थी ना, मेरे से खुली भी नहीं। तो बस फाइनली उन्होंने भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाई थी कि कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पर बस ये खुल गई हैं। अब बाबा जी जो पंडित जी हैं इन बाबा जी को भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं हम आगे कहाँ पर इनको बांटना है। तो गाइज़ ये सब चीज़ें ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने किसी स्पेशल डे पे, एनिवर्सरी पे ये सब चीज़ें करूं। और भगवान इतना लायक हमें बनाए कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें करें। और बस उनकी कृपा होना बहुत ज़रूरी है हमारे ऊपर। बिना उनकी कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और बस मेरा मोटिव यही है कि बस फटाफट मेरा यूट्यूब चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। मेरे बर्थडे पे मैं यही विश मांग रही थी कि जो भी अर्निंग होगी तो मैं इस काम को ना एक मतलब कॉन्टीन्यूसली बोल देते हैं कि करना है ये काम। जो यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे बेगर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ये चीज़ें मतलब नीडी पर्सन हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। और यहाँ पर बस हमने ये सारा भोग लगा दिया था। और परवीन की भी बहुत श्रद्धा है बाबा जी में। तो
तो बस यहाँ पर हमारा काम पूरा हो गया है। और फिर उसके बाद मैंने हैंड वॉश किए थे क्योंकि थोड़े से गंदे हो जाते हैं। तो फिर हैंड वॉश करने के बाद मैंने उस गाय को देखा तो गाय वहीं पर खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हमारा ही वेट कर रही है। तो बस मैंने फटाफट एक समोसा लिया और इसको खिला दिया। और वैसे गाय ना ज़्यादा खाती नहीं है रोटी, बट ये भूखी होगी तभी इसने खा लिया। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पर हमने प्रसाद बांटा था। ये देखो समोसे बढ़िया लगे, चलो थैंक यू सो मच। नहीं बस वो एक एक था ना, अब देखो सबके पास आ गए है ना मोस्टली। कुछ बच्चे रह गए और लेट आए, बस जिसके भाग का था। थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी। तो यहाँ पर बस मैंने गाजर का जूस बनवाया था। मेरा गाजर का जूस पीने का बहुत ही मन कर रहा था। और जब बाहर जाते हैं ना तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पानी हम लेके नहीं गए थे तो इसलिए हमने यहाँ पर गाजर का जूस पिया था। और सर्दियों में तो गाजर का जूस होता ही बहुत अच्छा। तो सारे काम करने के बाद फिर हम गए थे रेस्टोरेंट में खाना खाने, वो भी दिन में। क्योंकि दिन में इसलिए गए थे कि अगर रात में जाते तो बहुत ट्रैफिक होता। 26 जनवरी है जैसे कि, तो दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक, पुलिस और जैम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम ये पास और अब मैं केक काटूंगी। और केक काटने से पहले परवीन ने मुझे एक राउंड पहनाया था, तो बहुत ही अच्छा लगता है ना ऐसे जब कोई आपको स्पेशल फील कराता है, बहुत ही अच्छा लगता है सच में।